brighter smile starts with the strong foundation. हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अनफाल तारिक, मैं जर्नल डेंटिस्ट हूँ और आप मरहम की ऐप के थ्रू मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे दांतों को साफ़ करने के तरीके के हवाले से। दांतों को साफ़ करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम पहले ब्रशिंग के ऊपर फोकस करें। ब्रशिंग में ये आता है कि आपने किस तरह का टूथब्रश यूज़ करना है, आपने ब्रशिंग की टेक्निक आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रश जो होता है हमारा वो सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश होना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे ये होता है कि जो हमारे मसूड़े हैं उसके लिए वो इतना डैमेज ना करे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टेक्निक के हवाले से ये आती है कि आपने जो मॉडिफाइड बास टेक्निक है वो यूज़ करनी है। उसमें ये होता है कि दांत है, आपने ये टूथब्रश लिया है, इसको आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है 45 डिग्री के एंगल पे। सर्कुलर मोशन में आपने ब्रश को मूव करना है और ऊपर की तरफ आपने ऐसे कर देना है। इसको कहते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। ये रिकमेंड करते हैं हम डेंटिस्ट कि आप इस टेक्निक के साथ ब्रश करें। ठीक है, और इसके बाद आपने फ्लॉसिंग करनी है। फ्लॉस बेसिकली ये होता है कि डेंटल फ्लॉस आता है मार्केट में, एक धागा सा होता है समझ लें, उसको आपने अपने फिंगर्स के साथ ट्विस्ट करना होता है। ठीक है, हर दांत के दरमियान में जो होता है, दांतों के दरमियान में खाना ज़्यादा फंसता है, तो आपने वहाँ पे फ्लॉसिंग के साथ उसको साफ़ करना और ये आपने ब्रशिंग के बाद करना होता है। इसके बाद आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो अल्कोहल फ्री माउथ वॉश होते हैं वो यूज़ करें और आप फार्मेसी से लें। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी लास्ट चीज़ ये है कि आप वाटर इनटेक जो है, पानी पिया करें। आप कुछ भी खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इसके बाद कोशिश करें आप पानी पी लें। इससे ये होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना वो थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाता है। ठीक है, वो आपके दांत के ऊपर स्टे नहीं करता, तो दांत आपका साफ़ रहता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो टूथब्रश है उसको हम कहते हैं एवरी मंथ आपने रिप्लेस करना होता है, लेकिन आप अगर एवरी मंथ रिप्लेस नहीं करें तो एवरी 3 मंथ्स तो लाजिम आपने उसको रिप्लेस करना होता है। इसकी मेन वजह यही है कि बैक्टीरिया जो होती है वो वहाँ पे बिल्डअप होना लग जाता है और वो फिर नुकसानदेह होता है, तो ये होता है। और दूसरा, अगर ब्रिस्टल्स जो हैं टूथब्रश के वो थोड़े से आप देखेंगे स्प्रेड आउट होते जा रहे हैं, तो फिर आपने उसको लाज़िम चेंज करना है। तो दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और आप जो नंबर दिया गया है वहाँ पे आप कॉल करके कोई भी आपका सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट के ऊपर अपने सवाल छोड़ सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे। शुक्रिया।